देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। देखिए CBSE 2024 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? फॉर एन इवेंट, जरा यहाँ से देखेंगे हम लोग। फॉर एन इवेंट PE इज इक्वल्स टू इतना, ये हमें गिवन है। जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो PE इवेंट प्लस PE नॉट इवेंट, ये दोनों मिला के Q के इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों मिला के किसके इक्वल दिया हुआ है? Q के। PE इवेंट PE नॉट इवेंट दोनों का प्लस Q के इक्वल दिया हुआ है। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इवेंट अकरेंस होता है और जो इवेंट नॉट अकरेंस होता है, दोनों का प्लस करके क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो PE प्लस PE नॉट दोनों का प्लस करके 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसे कंपेयर करें, फॉर कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसे कंपेयर करें तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। चेक करो, आप इसे अगर कंपेयर करोगे तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, क्योंकि Q के प्लेस पर क्या है? 1, क्योंकि दोनों का प्लस होके कितना होता है? 1। तो Q की वैल्यू 1 आ रही है और मैं वैल्यू किसकी पता करनी है? Q स्क्वायर माइनस का 4 की। तो Q के प्लेस पर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 यानी कि -3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो -3 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में आ सकता है। नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट से। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2020 में आने लायक क्वेश्चन है। इफ x इज चूजन एट रैंडम, अगर हमने x को अचानक से रैंडम चूज किया है तो नंबर्स है हमारे पास ये, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? मैं आपको सैंपल स्पेस बता देता हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपके पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? x स्क्वायर 4 से लेस होना चाहिए। आपको x स्क्वायर इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये वैल्यू कब कब सेटिस्फाइड होंगी? देखो, अगर मैं x के प्लेस पर अगर मैं x के प्लेस पर -1 पुट करूंगा तो सेटिस्फाइड होगा, इसमें लेस देन 4 होगा। अगर मैं x के प्लेस पर 0 पुट करूंगा तो सेटिस्फाइड होगा, इसमें लेस देन 4 होगा। अगर मैं x के प्लेस पर 1 पुट करूंगा तो सेटिस्फाइड होगा, 4 से लेस होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 से लेस होगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 4 के इक्वल आएगा, लेकिन इक्वल नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो केवल 3 वैल्यू x की यही सेटिस्फाइड हो पाएंगे, ये फेवरेबल नंबर हो गए। ये क्या हो गए? आपके फेवरेबल नंबर। ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ x है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो कितना हो जाएगा? 3/7। तो ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये 3 नंबर ही सेटिस्फाइड करेंगे। x = -1 0 1 सेटिस्फाइड इन x स्क्वायर, सेटिस्फाइड इन x स्क्वायर में यही सेटिस्फाइड करेंगे, 4 से लेस चाहिए हमें। ठीक है, तो 3/7 इसको आप देख सकते हैं। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2020 का है, अच्छा क्वेश्चन है, लीप ईयर का क्वेश्चन है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज। 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी देखनी है लीप ईयर में। तो हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। आप लोग जानते हो 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक्स तो कंफर्म होते हैं कि 52 तो संडे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तो आपके कंफर्म है, हर दिन का 52 वीक्स आएंगे ही आएंगे, ये आपका होता ही होता है। तो अगर मैं 366 को इक्वल रखूं तो 52 × 7, और जिसमें 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा, जिसमें 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 = 14, कैरी लगा 1, 7 5 35, 35 1 36, तो 364 प्लस 2 डेज, तभी तो 366 डेज होंगे। तो 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो वो जो 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? उसमें से हम निकालेंगे तो वो 2 डेज एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं बच्चों?
कि देखो मैं आपको ऊपर करके बताता हूँ, वो 2 डेज एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं, या तो वो आपका मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है ना, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है। यही हो सकते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें लीप ईयर में 52 संडेज की चाहिए, ठीक है ना। हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो 52 संडेज की चाहिए लीप ईयर में, ठीक है। अब यहां से ये देखो कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, उन 2 दिन एक्स्ट्रा में संडे कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है सैटरडे संडे देखो, और एक यहां आ रहा है संडे मंडे। तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, क्योंकि वो तो 53 संडे की हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें किसकी चाहिए, हमें 52 संडे की चाहिए, हमें 53 की तो नहीं चाहिए, तो वो 53 की हो जाएगी। अगर ये 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इन्हें हटा दो, वरना ये 53 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास कितने फेवरेबल बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल और टोटल कितने हैं 7, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 5/7 इज ए करेक्ट प्रोबेबिलिटी। जो 2 संडे आ रहे हैं एक्स्ट्रा उसको हटा दो, तो जितने नंबर बचे इतने में संडे नहीं आएगा, क्योंकि हमें नहीं आने वाला संडे चाहिए ना, क्योंकि 53 संडे हो जाएगा ना। थोड़ा समझना ढंग से, ठीक है, नोट करो। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये पूरा एक एंटायर रीजन है। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region। आपके पास ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन है, इस रेक्टेंगुलर रीजन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश्ड हो गया है, जो कि मिस हो गया है, मिल ही नहीं रहा है, मिसिंग हो गया है। अब उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। कि जो हेलीकॉप्टर मिसिंग हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसके अंदर एक लेक भी है, तो उस लेक में मिस हुआ है। किस में मिस हुआ है, लेक में मिस हुआ है। तो सबसे पहले हम वो वाला एरिया निकालेंगे, एंटायर, यानी कि पूरा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ एंटायर रीजन ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ एंटायर रीजन वेयर हेलीकॉप्टर area of entire region where the helicopter can crush, जहां पर पूरा एरिया निकालेंगे हम इसका। तो देखिए ये जो ब्रेथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैं 4.5 किलोमीटर, और जो मैं लेंथ दिया हुआ है 9 किलोमीटर। तो आप लोग जानते हो जब इसका मैं पूरे का एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 4.5 इंटू 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 5 जा 45, कैरी लगा 4, 9 4 जा 36 और 4 40, एक के बाद पॉइंट है 40.5 किलोमीटर। तो ये मेरे पास एक पूरा एरिया हो गया किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया हो गया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मिस हुआ है, ठीक है ना। पूरा एरिया मैंने इसको निकाल दिया। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, आपको मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। इस चीज को रीड करना कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश्ड हुआ है वो लेक के अंदर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब जरा सुनना ध्यान से कि आपको यहां से लेके यहां तक ये इतना 2 किलोमीटर दिया हुआ है बच्चों, यहां तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब ये पूरा आपके पास यहां से लेके यहां तक 4.5 है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर यहां से आप माइनस कर दोगे तो इतनी ब्रेथ कितनी आएगी लेक की, 2.5, 4.5 है ना, पूरा 4.5 है यहां से लेके यहां तक, तो 2 यहां से कम हो गया तो कितना बचा 2.5, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक 9 है पूरा, और यहां तक आपको 6 दिया है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ 3 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे को लेक का भी एरिया मिल गया, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर मिसिंग हुआ है वो लेक में हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, देखना जरा कि एरिया ऑफ लेक, तो लेक का एरिया इसलिए निकाल रहा हूं कि जो क्रैश्ड हुआ है हेलीकॉप्टर वो लेक के अंदर हुआ है। तो एरिया ऑफ लेक कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये ब्रेथ कितनी है इसकी 2.5 और लेंथ कितनी है 3, तो कितना हो गया मेरे पास ये
7.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे? तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड द लेक, इनसाइड द लेक, जो क्रैश्ड हुआ है वो कहाँ हुआ है? इनसाइड द लेक। तो लेक का एरिया कितना है? 7.5, और टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया, एंटायर एरिया, जो पूरे रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है? 40.5। तो एक के बाद पॉइंट है और एक के बाद पॉइंट है, ये तो गया 75/405, 5 से गया ये कितनी टाइम्स? 15 टाइम्स, 5 बन जा 5, 2 बचा 5, 5 जा, ये 5 से कितनी टाइम्स गया? 81 टाइम्स, ठीक है। और ये 5 से गया 3 टाइम्स, ना 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 5 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से, ठीक है। तो ये 15 है, तो ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 से जाएगा 27 टाइम्स, ठीक है। इतना ही जाएगा ना, 3 से जाएगा 5 टाइम्स और 3 से जाएगा 27 टाइम्स। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5/27। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेक के अंदर जो क्रैश्ड हुआ है हेलीकॉप्टर, वो ये आंसर आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी में बन के आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते रहिए इस तरह के क्वेश्चन। क्या देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। पीटर एक डाइस को थ्रो करता है और वहां पर वो फाइंड करता है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उसे मिलता है। और रीना थ्रो अ डाई। अब थोड़ा सा इसमें फर्क समझना कि पीटर तो डाइस फेंकता है, डिफरेंट डाइस, लेकिन रीना के पास डाई है। डाई का मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 तक, एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन्ड। और रीना जो ऑब्जर्व करती है वो स्क्वायर करती है, उसे स्क्वायर नंबर मिला है, ठीक है ना। हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर। अब जो नंबर मिला है वो नंबर 25 मिला है। जो नंबर मिला है वो पीटर को भी 25 मिला है, रीना को भी 25 मिला है, लेकिन पीटर को प्रोडक्ट करके मिला है, उसने डाइस फेंका है, और रीना को स्क्वायर करके मिला है। रीना ने क्या फेंका है? रीना ने वो फेंका है, डाई फेंका है, ठीक है। तो चलो स्क्वायर करके प्रोडक्ट करके इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले पीटर का करते हैं। पीटर ने 2 डिफरेंट डाइस फेंके हैं, तो 2 डिफरेंट डाइस में आप जानते हो 1, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, ठीक है। ऐसे ही 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ऐसी 4 की लाइन 1 से लेके 4, 6 तक, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं पीटर का चांस। ऐसे ही 5 की लाइन 1 से 5, 6 तक, ठीक है। डाइस फेंका है तो डाइस में ये आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। 6, 1 से लेके 6, 6 तक। यहाँ 5, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और 6, 5, ये इतने आउटकम आ सकते हैं, ठीक है ना, पीटर ने जब डाइस फेंका है। तो अब हम जो पीटर का चांस देखते हैं, देखिए पीटर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, उसे 25 मिला है। और कैसे मिला है? प्रोडक्ट करके 2 नंबर्स का। तो 2 नंबर्स का इन सब में से जो 2 नंबर का मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालता हूं पीटर की, पीटर गेट द नंबर 25, पीटर वाली। तो पीटर वाली प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। तो देखिएगा यहां पर आप देखिएगा कि 5,5 एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 आ रहा है, ठीक है। तो 1 ही ऐसा नंबर है। तो टोटल इसमें आउटकम कितने हो गए? देखो एक लाइन 6 की है, 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 यानी कि 36 हो गई है टोटल, ठीक है। तो आपके पास पीटर ने केवल एक ही नंबर मिल रहा है, वो नंबर कौन सा है? 5,5। ये एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला है कि 25 आ जाए, तो 1/36, ठीक है। तो ये तो आपका रहा पीटर का 1/36। अब बात करते हैं उसकी, किसकी? रीना की। कि रीना थ्रो अ डाई
ये डाई थ्रो कर रही है, ये क्या थ्रो कर रही है, डाई। तो नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। तो कोई ऐसा नंबर हो कि रीना का जो स्क्वायर होके, ये बोल रहा है ना, रीना का जो स्क्वायर होके 25 आ जाए। तो स्क्वायर होके 25 एक ऐसा नंबर कौन सा है, इसमें भी एक ऐसा नंबर 5 है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप रीना की, जो रीना को मिलता है 1/6, क्योंकि इसके टोटल आउटकम कितने हैं 6। तो हु हैज बेटर चांस, किसका बेटर चांस है, हु हैज द बेटर चांस। तो बेटर चांस देखो किसका है कि 1/6 बड़ा होगा किससे, 1/36 से। तो आपका 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। तो आप क्या लिख सकते हो आंसर में, 1/6 किसका था, रीना का। तो रीना हैज बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। ठीक है, तो यहां पर रीना का चांस सबसे ज्यादा अच्छा होगा जो 25 नंबर लाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रीना की ज्यादा होगी। चलिए देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4। एक नंबर को x को सेलेक्टेड किया गया है, वो 1 2 3 4 में से सेलेक्टेड किया गया है। तो आप जानते हो कि x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4, x इनको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x कहां से सेलेक्टेड किया गया है, 1 2 3 4 में से। अब दूसरा देखते हैं, अनदर नंबर y इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 4 9 16। तो जो y बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है, 1 4 9 और 16 इनको बिलोंग कर रहा है y। तो y हमने इनमें से सेलेक्ट किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अब जरा गौर से समझना, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x और y का प्रोडक्ट करके जो भी नंबर आए वो 16 से लेस आए, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। x और y का प्रोडक्ट करके जो भी नंबर आए वो 16 से लेस आए, हमें उसका चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो आज हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे सबके। तो सैंपल स्पेस देखो क्या होने वाले हैं, देखिए अब देखना यहां से सैंपल स्पेस क्या होने वाले हैं। 1 का पहले सब में मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 में होगा क्या आएगा 1, 1 का 4 में होगा क्या आएगा 4, 1 का 9 में होगा क्या आएगा 9, 1 का 16 में होगा क्या आएगा 16। प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, 2 का 1 में भी हो सकता है 2 1 जा 2, 2 का 4 में भी हो सकता है 8, 2 का 9 में भी हो सकता है 18, 2 का 16 में भी हो सकता है 32। ठीक है, अब 3 का नंबर आ गया, 3 का 1 में करो 3 का 4 में करो 12, 3 का 9 में करो 27, 3 का 16 में करो 48। आ गया ये, इतना आ गया। अब 4 का 1 में करो, अब देखिए यहां से जरा गौर से समझना, 4 का 1 में करोगे तो क्या आएगा 4, और 4 पहले से है, 4 पहले से है तो उसे नहीं करोगे। 4 का 4 में करोगे तो 16 पहले से है, इसमें सैंपल स्पेस में 2 बार नहीं लिखते। 4 का 9 में करोगे तो 36 नहीं है, और 4 का 16 में करोगे तो 48 पहले से है। 4 का 16 में करोगे तो 64 होगा, सॉरी बच्चों 64 होगा। ठीक है, तो कितने आउटकम हो गए आपके ऐसे, देखना ना ये डबल ना हो। ठीक है, हमने सबके निकाल लिए लेकिन डबल ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए 14। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 14, कितने हो गए बच्चों 14। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, जरा समझना जरा अच्छे से, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमें उसकी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ x और y, मैं लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ x एंड y लेस देन 16, यानी कि प्रोडक्ट x और y का लेस देन करके कितना हो जाए 16। तो यहां से 16 से लेस वाले नंबर आप सेलेक्ट करो। देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गए, 4, 2 भी 16 से लेस है, ये भी 16 से लेस है, कितने हो गए 5, ये भी 16 से लेस है 6, और ये भी 16 से लेस है 7। तो 7 एक ऐसे नंबर हो गए
जो 16 से लेस हैं। 7 तो हो गए फेवरेबल नंबर और टोटल नंबर कितने हो गए 14, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई 1/2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइज को साथ साथ फेंका गया है। तो आप लोग जानते हो इसके आप सैंपल स्पेस ऐसे बना सकते हो 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 6। मैं पूरे पहले बना के दिखा देता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाएगा। 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे ही बच्चों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये एक 2 डिफरेंट डाइस को फेंका गया है साथ साथ, ठीक है। तो इतने आउटकम बनेंगे, तो आप जानते हो उनका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, कितने हो गए 36 हो गए, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है 36। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन सम की, तो वो इवेंट लेना है आपको जो इवन करके सम आए, ठीक है ना। तो इवेंट कौन सा है, इवन सम। तो इसके हम फेवरेबल नंबर निकालेंगे पहले इवन सम के। तो पहली लाइन से देखो 1 1 आएगा, क्योंकि दोनों का प्लस करोगे तो 2 आएगा, इवन नंबर होगा। 1 2 नहीं लेंगे, 1 3 लेंगे, ठीक है। 1 5 4 नहीं लेंगे, 1 5 लेंगे। तो पहली लाइन में से ये 3 नंबर आएंगे, ठीक है। ऐसी सेकंड लाइन में से देखो, सेकंड में से किससे आएंगे 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, क्योंकि 2 4 का आप प्लस करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। 2 6 आएगा, ठीक है। और 3 वाली लाइन में से देखो 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, 3 5 आएगा, बस इतना ही आएगा। ऐसी 4 वाली लाइन में से देखो 4 2 आएगा बेटा, 4 4 आएगा बेटा, और 4 6 आएगा बेटा, इवन आ जाएगा। ऐसी 5 वाली लाइन में से देखो 5 3 आएगा, 5 1 आएगा, ठीक है, और 5 5 आएगा, और कितना आएगा, और 5, बस इतना ही आएगा। ऐसे 6 वाली लाइन में से देखो 6 2 आएगा, 6 4 आएगा, और 6 6 आएगा। तो हर लाइन में से अगर आप देखोगे तो 3 3 3 3 आ रहे हैं हर लाइन में से। 1 वाली लाइन में से देखो 3, 2 वाली लाइन में से 3 6, 3 में से 3 9, 4 में से 3 12, 5 में से 3 15, और 6 में से 3 18। यानी कि टोटल जो वो आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम की, इवन सम की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है 18/36। कितने इसमें फेवरेबल नंबर आ रहे हैं 18, हर लाइन में से 3 3 आ रहे हैं, जो प्लस करने के बाद इवन होगा, ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि इवन प्रोडक्ट करने के बाद इवन आए, इवन प्रोडक्ट। तो देखो इसमें से ही आप देख लो, पहली लाइन में से देखो दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद इवन आए, तो देखो 2 1 इसका प्रोडक्ट करोगे इवन है ना, और 1 4 इवन, 1 6 इवन। 2 की तो सारी लाइन आएगी इवन की, 2 की पूरी लाइन, ये पूरी लाइन इवन की आएगी, दोनों सबका प्रोडक्ट करोगे तो इवन आएगा, ठीक है। 3 में कौन सा आएगा 3 2 आएगा, 3 4 आएगा, और 3 6 आएगा। इसमें 3 नंबर आएंगे। 4 की पूरी लाइन इवन की आएगी, आप चेक कर लो, 4 की पूरी लाइन इवन की आएगी। 5 में यानी कि ऑड में 3 की आएगी, और इवन में जो इवन लाइन होगी 1 2 3 4 4 5 6। और देखो 5 में कौन सा आएगा प्रोडक्ट करके इवन
5 5, 5 6 और 5 4। 5 5 नहीं आएगा बच्चों, 5 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 5 तो ऑड हो जाएगा ना, 5 5 या 25, तो 5 2 आएगा, 5 2, 5 4 और 5 6, और 6 की पूरी लाइन आएगी, 6 की पूरी लाइन आएगी। तो कितने नंबर हो गए? 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। तो 27 फेवरेबल नंबर हो गए अपॉन 36। 36 टोटल नंबर है। तो 3 से गया 9 और 3 से गया 12, 3 से गया 3 और 3 से गया 4, तो 3 अपॉन 4 आपके पास ये प्रोबेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन दे सकते हैं, सीबीएसई 2017 का है, अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी में आ सकता है। अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। देखिए एक बैग में 15 व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। 15 व्हाइट हैं और कुछ ब्लैक हैं, ठीक है। तो ब्लैक नंबर्स को आप x मान लो, तो 15 प्लस x, तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये क्या हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स को आपने क्या ले लिया, क्या मान लिया? x। तो आपके पास 15 व्हाइट बॉल हैं और कुछ ब्लैक बॉल हैं। अब देखिए जरा ध्यान देना रीडिंग को। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, यानी कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बैग, अगर हम बैग में से प्रोबेबिलिटी निकालें ब्लैक बॉल की, तो ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या कह रहा है? इज का मतलब इक्वल टू थ्राइस, फ्री का मल्टीप्लाई दैट ऑफ ड्रॉइंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ये कंडीशन आपको बना के चलनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हमें बनाना है और हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, ठीक है। तो चलो बनाते हैं हम इसे। इस वाली कंडीशन को हमें बनाना है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल। देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की कैसे निकलेगी? ब्लैक बॉल कितनी थी हमारे पास? x, तो x अपॉन टोटल बॉल, टोटल बॉल कितनी है? 15 प्लस x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की कैसे निकलेगी? 15 टोटल व्हाइट बॉल थी और टोटल कितना हो जाएगा? 15 प्लस x, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल और x कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, यानी कि 45 ब्लैक बॉल होंगी आपके पास, ब्लैक बॉल्स 45 आपके पास ब्लैक बॉल होंगी बैग में। यही हमें पूछा था। अगर आप व्हाइट बॉल पूछना चाहते हैं कि व्हाइट बॉल कितनी होंगी, तो देखिए व्हाइट बॉल आपके पास कितनी थी? 15 प्लस एक्स, नहीं 15 थी। व्हाइट बॉल तो आपको दे रखी है, सॉरी व्हाइट बॉल तो आपको दे रखी है, आपको ब्लैक बॉल से पूछी थी, तो 45 ब्लैक बॉल्स होंगी। चलिए बच्चों